हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फिर आज हम आ चुके हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। जो अभी किरण का चल रहा है 10,500 वाली बुक आई है, उसी का सॉल्यूशन चल रहा है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से उसका नोट्स बनाइए। जो भी पढ़ते हैं उसका प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए। और एक काम बोल रहे थे कि आप लोग लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे परसेंटेज का पीडीएफ आज दे दूंगा, ठीक है। तो उसको आप वहां से डाउनलोड करके किसी साइबर से आप उसको निकाल सकते हैं और अच्छे ढंग से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए ताकि आने वाले दिनों के लिए आपको ये बेहतर हो सके। तो कल हम लोगों ने टाइप 9 का 1 से 12 तक क्वेश्चन कर लिया था। आज उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं बताने के लिए। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देखिए थोड़ा इसे। और हाँ यार, इतना दिल से आप लोगों को पढ़ाते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा। हमें भी, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, क्या दिक्कत है। तो प्रॉपर पढ़ाई तो अपना चलता रहेगा। तो देखते हैं, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है तो ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। यानी कि दोनों के आय में कितना वृद्धि हुआ है मिल के, इसका परसेंटेज हमें पता करना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखते हैं कैसे हल करते हैं इसे। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ये हो गया ए, ये बी। ये अगर 100 है तो ये 140 है। कोई दिक्कत? देखिए, ए की आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। ए की आय में 25% की वृद्धि होती है तो 25% बोले तो वृद्धि की बात कर रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। यानी कि पहले 4 था, वृद्धि 1 का हुआ है, यानी कि 5/4 हो गया है। यानी कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं 140 मल्टीप्लाई 5/4। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? देखिए कितना हो गया, 4 3 12, 2 0 4 5 20। इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25, 5 3 15, 2 17। कितना हो गया? एक आय 175 हो गया। अभी कह रहा है बी की आय में 40% की वृद्धि होती है। बी की आय में 40% की वृद्धि होती है। 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/5, ठीक है। यानी कि मेन वैल्यू होती है 5, ऊपर वाली वैल्यू एडेड होती है। या तो बढ़ेगा तो इससे बढ़ा देंगे और घटेगा तो इसी से घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी कि हम 100 में मल्टीप्लाई करते हैं 7/5 से। 5 से काटिए 20, यहाँ पे हो गया 140, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों के संयुक्त आय में कितना हो गया? अभी दोनों का संयुक्त आय यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया है, तो ऐड कीजिए दोनों को। 5 1 5 1 315। देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा? 240 हो गया। देखिए आय पहले दोनों का 240 था, अभी हो गया है 315। पूछ रहा है कि आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 240 से 315 हो गया। यानी कि कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है? देखिए 5 7 7 5 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 240 से बढ़ा है। और परसेंट के लिए 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए काटिए, 0 0, 2 5 10, 12 दूना के 24, 5 5 25, 7 5 35, 2 37 बटा में 12, 12 3 के 36, 12 एकम 12, 12 दूना 24। देखिए 31.25% का वृद्धि हुआ है यहाँ पे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमसे। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है तथा खर्च 25% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, पूछ रहा है हमसे। देखिए आय मान लेते हैं उसका 100 है,
बोल रहा है कि उसकी आय का 72% खर्च कर देता है, यानी कि खर्च जब लिखेंगे तो 100 का 72%, 72 तो खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना का बचत हो गया, 100 में से 72 जब खर्च कर दिया है तो कितना का बचत हो गया, यानी कि उसके पास 28 का बचत हो गया। अभी इसके आगे बोल रहा है कि यदि उसकी आय 28% से बढ़ जाती है, यानी कि पहले 100 था, 28% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो गया। ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। उसकी खर्च 25% बढ़ जाता है, खर्च को 25% बढ़ाएंगे, देखिए इतना आप लोगों को पता रहना चाहिए, 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4, 4 से 5 हो गया, यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए आप इसमें 5/4 से, 18 चौक 72, 18 पच्चे 90। अभी नया नया खर्च कितना हो गया, 90, 128 नया आया था, 90 खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास, 38 रुपए का बचत हो गया, नया वाला बचत। देखिए कह रहा है कि इसमें प्रतिशत कमी या वृद्धि बताइए, तो एटलीस्ट हमको पता हो गया कि पहले बचत 28 का था, अभी बचत हो गया है 38 का, यानी कि उसके बचत में वृद्धि हुआ है। कितने का वृद्धि हुआ है, 10 का वृद्धि हुआ है। कितने से वृद्धि हुआ है, 28 से वृद्धि हुआ है, और परसेंट के लिए 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 25 चौके 100, 4 सत्ते 28, 25 तहाँ में 250 बटे में 7, कितना परसेंट होगा, 7 तिरिके 21, 4 0 7 पंचे 35, 4 0 35.71%, और यही सवाल का उत्तर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है, अगर उसके खर्च में 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाता है तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अपनी आय का 90% खर्च कर देती है अनु, उसका आय हम बताए हैं अभी अभी कि कितना है, पिछले क्वेश्चन में बताए थे, तो आय मान लेंगे उसका 100 है, 100 का बोल रहा है कि 90% खर्च कर देती है, तो खर्च कर देती है 90%, यानी कि 90 रुपया खर्च कर दी उसमें से, यानी कि यहाँ पे हम बचत देख सकते हैं कि कितना का बचत हुआ, 10 रुपये का बचत हुआ। इसके आगे कह रहा है कि अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, खर्च 25% बढ़ा रहा है इस बार, तो 25% का फ्रैक्शन बोले तो 1/4, यानी कि मेन वैल्यू 4 है, ऊपर वाली वैल्यू 1 जो है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, यानी कि बढ़त की बात कर रहा है, तो 4 से 1 बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पे 90 में 5/4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 25% का फ्रैक्शन है जो। ठीक है, देखिए 2 से 45, 2 पच्चे 25, 2 पंचों का 20, 2 22 बटे में 2, 1125, 112.5 रुपया खर्च बढ़ के हो गया 112.5। कह रहा है कि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, तो बचत पहले 10 का था और 30% बढ़ जाता है, यानी कि 30% का फ्रैक्शन बोले तो 3/10, 30% का फ्रैक्शन बोले तो 3/10, यानी कि 10 से बढ़ के कितना हो गया, 13 हो गया, यानी कि यहाँ पे हम 13/10 से कर देते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई, 0 0 खत्म, यानी कि 13 बढ़ा, पहले 10 था बचत, अभी बढ़ के हो गया है 13। हम यहाँ से निकाल सकते हैं आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत ऐड होके ही तो आय होता है। और मान लीजिए आप 100 रुपया कमा रहे हैं, उसमें से कुछ खर्च किए हैं तो कुछ बचाए हैं, तो दोनों ऐड होके ही तो आय बन रहा है अभी हमारे यहाँ। तो देखिए यहाँ पे खर्च आ गया, बचत आ गया नया नया, यानी कि हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा नया आय है जो पता चल जाएगा। तो नया आय कितने का हो जाएगा, 125.5, माने कि 125.5 का हमारा नया क्या हो गया, आय हो गया। तो बोल रहा है कि प्रतिशत आय कितना से बढ़ा है। देखिए 100 से जितना हम आगे बढ़ते हैं परसेंट में भी उसका वैल्यू सेम वही रह जाता है। तो देखिए हम आय बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 25.5% की वृद्धि हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसे। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमसे। सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है, जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है, उसकी बचत क्या है, उसकी बचत। देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए फिर से एक बार इसको हल करते हैं, आप लोग समझिए इसे अच्छे से।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमसे, आय का 80% खर्च कर देती है। आय हम मान लेते हैं उसके पास कितना है, 100 का आय है, खर्च कर दी है 80 का। तो हम यहाँ पे बचत फाइंड कर सकते हैं कि बचत कितना का हुआ होगा एटलीस्ट। तो बचत जब लिखेंगे तो बचत हो जाएगा हमारे पास 20 का बचत हो गया। ठीक है, कह रहा है कि उसकी आय 30% से बढ़ जाती है। आय 30% से बढ़ जाती है यानी कि पहले 100 था तो अभी 30% बढ़ाएंगे तो उसका नया आय हो गया 130। अपना खर्च 25% से बढ़ा देती है, खर्च 25% से बढ़ा देती है। अभी अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट बताए थे इस बात को। 25% बोले तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 यानी कि 4 से 5 हो गया। यानी कि जब 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें बढ़त की बात कर रहा है, तो बढ़त की बात कर रहा है तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 से 20 चौके 80, 20 पचे 100, यानी कि नया खर्च हो गया यहाँ पे हमारे 100 रुपये का। अब नया बचत हम पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 में से 100 रुपया घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना हो गया 30। यानी कि पहले बचत था 20 का और हो गया 30 का। तो यहाँ पे बढ़त हुआ है तो देखिए आप कितना का बढ़त हुआ है, 10 का, कितना से 20 से, और परसेंट के लिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। 20 पच्चे 100, 10 पच्चे 50% का बढ़त हुआ है उसके बचत में। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए, सुधा ने अपनी आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपये की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। उसकी मासिक आय का 27% कह रहा है कि क्या है, उसके मासिक आय का 27% क्या है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे थोड़ा ध्यान समझिएगा। कह ये रहा है कि उसने अपनी मासिक आय का तो 12% किसी अनाथालय को दान देने का फैसला किया है। मान लीजिए उसका कोई ना कोई राशि होगा तो उसका 12% उसने अनाथालय को दान देने के लिए सोचा था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 4800 रुपये की राशि ही दान की, जो उसके पहले द्वारा तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। देखिए, उसने पहले फैसला किया था कि राशि का 12% किसी अनाथालय को दान देगी, लेकिन जो 4800 रुपया अब उसके पास राशि में दान दे रही है, वो मेन जो राशि दी है उसका 80% के बराबर है वो 4800। यानी कि 12 का जब 80% हम करेंगे तो परसेंट का परसेंट हमेशा परसेंट देता है, परसेंट का परसेंट परसेंट देता है। ये बात आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा कि परसेंट का परसेंट हमेशा परसेंट देता है। तो यहाँ पे 12 का जब 80% करेंगे वो बराबर है हमारे 4800 के। यही तो बात बोल रहा है, ये बराबर 4800। देखिए 20 चौके 80, 20 पच्चे 100, बर चौक 48/5% की वैल्यू हमारे पास 4800 आ गई। हम यहाँ से 100% उसके आय का मान निकाल सकते हैं। यानी कि हम 100% जब निकालेंगे कि उसका टोटल आय कितना है। देखिए, इसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे 4800, इसको यहाँ भेजते हैं, इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो नीचे 48/5 आएगा, 5 चला जाएगा ऊपर, आ गया यहाँ पे 48 आ जाएगा नीचे, और ये वाले 100 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए 48 से 48 खत्म, 100, यहाँ पे कितना हो गया 5, 1 2 3 4 50, 50,000। उसका आय कितना था 50,000। हमसे पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय का 27% क्या है। यानी कि 50,000 का जब 27% निकालेंगे, 0 0 0 0, 5 7 35, 3 5 दूना 10 3 13, डबल 0 चिपका देंगे। यानी कि उसके मासिक आय का 27% कितना रुपया है, 13,500 रुपया है। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसे ध्यान से आप लोग समझिए और इसे नोट कीजिए प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया।
चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखते हैं। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले हमारा चाय का कीमत 100 था तो अभी कितना हो गया है, 120 हो गया है। लेकिन उस बंदे के लिए पर्सनल कह रहा है कि वो अपना खर्च केवल 15% ही बढ़ा सकता है। तो 100 से जब 15% बढ़ाएंगे तो कितना पे आ गए हम, 115 पे आ गए। लेकिन कह रहा है कि अब उसे चाय के लिए समान स्तर बनाए रखने के लिए सक्षम होने के लिए मुझे खपत में कितनी की कमी करनी होगी। देखिए सक्षम तो यहाँ पे है, 115 तक वो खर्च कर सकता है, इसके लिए ही वो सक्षम है। लेकिन मेन जो बढ़ा हुआ वैल्यू है 120 से हमें आना है 115 पे, यानी कि हम इसमें कितने का कमी करेंगे, 5 का कमी कर रहे हैं। कितना से कमी कर रहे हैं, यानी कि 120 से कमी कर रहे हैं, और परसेंट के लिए 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। 0 0 2 5 2 छक्के 5 5 25 बटा में 6। देखिए 6 चौके 24, 6 कम 6 6.1%, और यही सवाल का सही उत्तर भी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। अमन की वार्षिक आय में 20 लाख रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन आय कर जो उसे देना है 20% से 16% हो गया। अब वह पूर्व की भांति समान धनराशि कर के रूप में अदा करता है, तो उसकी नई आय पूछ रहा है कि नई आय क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए आप। देखिए अरे जोड़ घटाव गुणा भाग तो सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से किसी भी बुक को फॉलो कीजिए, एक ही टीचर को फॉलो कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा यूट्यूब छान मार दीजिए, कोई एक टीचर सेलेक्ट कीजिए और उसी से पढ़िए और पूरा ज्ञान लीजिए उससे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों का प्रॉपर नोट्स भी तैयार होगा और आप जो अच्छा कंटेंट होगा आपके दिमाग में उस सिलेक्टेड कंटेंट जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप मतलब 100% हम आपको सही बता रहे हैं ये बात। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमसे। अमन की वार्षिक आय में 20 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, यानी कि पहले मान लेते हैं अगर उसका आय x है तो बाद में जो हुआ है 20 लाख का वृद्धि हुआ है तो x प्लस 20 हो गया, यहाँ पे x प्लस 20 हो गया। देखिए लेकिन आय कर जो उसे देना है 20% से 16% हो गया, यानी कि आय कर जो पहले वाले राशि पे देता था वो 20% देता था और बाद वाली राशि पे कम होकर 16% देने लगा है। देखिए पहले वाली राशि का 20% देता था, अब बाद वाली राशि का वो देने लगा है 16%, और ये दोनों को कर लेते हैं बराबर। देखिए परसेंट 4 पच्चे 20, 4 चौके 16, 5x बराबर 4x प्लस 80, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 80, यानी कि पहले उसका कितना था आय 80 था, पहले आय उसका 80 था। लेकिन कह रहा है कि नया आय क्या होगा, तो नया आय आप लोगों को पता है कि 20 लाख का वृद्धि हुआ है नया आय में, तो हम यहाँ पे जब नया आय लिखेंगे 80 में 20 कर देंगे ऐड 100 लाख, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। नया आय उसका कितना है 100 लाख, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले ही जितना बचत करती हो तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई है। यार ये तो क्वेश्चन और आसान है, खुद आप लोग इसे बना दीजिएगा। देखिए सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। आय मान लेते हैं सोनू का अगर 100 है तो बचत हो गया हमारे पास कितना का 100 का 15% बचाती है, यानी 15 बचाती है, यानी कि उसने खर्च कितना किया है 85 का खर्च कर दिया उसने। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। लीजिए अब उसके आय में 20% की वृद्धि हुई तो 20% वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा नया आय।
और वह अब भी पहले ही जितना बचत करती है। बचत के बारे में ये बोल रहा है कि बचत उसका वही है जो 15 पहले था, वो अभी भी 15 ही है। तो बचत के जगह पे 15 का 15 चिपका देंगे। देखिए पहले आय था 115 और खर्च हुआ 85 का, अभी आय है 120, बचत हो गया 15 का, यानी कि नया खर्च उसका कितना है, 105 का नया खर्च आया है उसका। देखिए खर्च पहले 85 था, अभी हो गया 105। कितना का वृद्धि हुआ है, 20 का वृद्धि हुआ है। किससे हुआ है, 85 से हुआ है। परसेंट के लिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 20 5 100, 17 5 85 हो गया 400/17। करते हैं डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23.5% का वृद्धि हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसे इस अच्छे तरह से प्रॉपर इसे नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए ये तो टाइप अब ख़त्म हो चुका है, टाइप 9 जो पढ़ा रहे थे अभी। तो नेक्स्ट टाइप के लिए मिलते हैं हम कल। और अरे यार थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। क्या आप लोग भी, पढ़ाई तो होते रहेगा। अब आ गए हैं हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।